मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को एनईपी 2020 द्वारा महत्वपूर्ण आयाम के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित दक्षता के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य और कल्याण से संकल्पित दक्षता को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अपेक्षा की गई है कि बच्चे एफएलएन में पारंगतता बाल्यावस्था से प्राप्त करता है तो जीवन भर उसकी धारा उसके अंदर प्रवाहित होती रहेगी। भारत सरकार द्वारा 2021 में संचालित निपुण भारत कार्यक्रम ने इसे व्यक्तिगत, सामाजिक, सामुदायिक और आर्थिक विकास की नींव मानते हुए वर्ष 2026-27 तक वर्ग 3 तक के सभी बच्चों को सार्वभौमिक रूप से दक्ष बनाने का लक्ष्य तय किया है। निपुण भारत कार्यक्रम में अपेक्षा की गई है कि 2026-27 तक वर्ग 3 तक पढ़ने वाले देश के 100% बच्चे पढ़ने, लिखने, अपने विचारों की व्याख्या करने, तर्क करने, सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता यथा जोड़, घटाव, गुणा और भाग में दक्ष कर देना है। एनईपी 2020 में एफएलएन के 5 स्तंभ की चर्चा की गई है यथा शैक्षिक संरचना, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी संरचना, शिक्षण परिणाम और शासन। वहीं 4 निम्न घटकों की चर्चा की गई है मौखिक भाषा, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान। एफएलएन के 4 ब्लॉक तय किए गए हैं मौखिक गणित चर्चा, कौशल शिक्षण, कौशल अभ्यास और गणितीय खेल। स्कूलों में जमीनी स्तर पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम प्रधानाध्यापकों को फिर वर्ग प्रथम से लेकर वर्ग 5 तक अध्यापन करने वाले सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही वर्ग प्रथम और द्वितीय के शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल युक्त करने की मुहिम चलाई गई। सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कार्य पुस्तिका इत्यादि उपलब्ध कराई गई। वाटर बोतल तथा शिक्षण किट युक्त बैग उपलब्ध कराया गया। लेखन अभ्यास और गणितीय कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिका की आपूर्ति की गई। वहीं स्कूल स्तर पर शिक्षकों को एफएलएन किट दिया गया, अन्य सहायक सामग्रियां दी गई। और इन सब इंतजामों के उपरांत यह अपेक्षा की गई कि शिक्षक बेहतर तरीके से काम करेंगे ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उपलब्धियों की जांच के लिए सतर्कतापूर्वक साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र एससीईआरटी पटना द्वारा ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका भी राज्य स्तर से सभी स्कूलों को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करता हुआ मैं एनईपी 2020 में वर्णित एफएलएन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ से ही सक्रिय रहा हूँ। राज्य में निपुण भारत पर आयोजित प्रथम कार्यशाला में सहभागी बनने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। फिर एससीईआरटी पटना द्वारा आयोजित एफएलएन प्रशिक्षण में भी भाग लिया। अपने स्कूल में शिक्षकों को हमेशा प्रेरित करने, बच्चों को यथोचित सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा हूं तथा शिक्षकों को उत्प्रेरित प्रोत्साहित करता रहा हूं। वर्ग प्रथम से पंचम तक की सभी कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा एफएलएन किट पर आधारित गतिविधियों का संचालन नियमित रूप से किया जाता है, जिसमें शिक्षकों से अधिक बच्चों की सहभागिता होती है। अक्सर प्राप्त किट के अतिरिक्त बच्चे उससे प्रेरित होकर स्वयं भी नए किट तैयार कर लेते हैं। वर्ग अध्यापन में लगे शिक्षकों को कुछ नई चीज़ें दिखती, मिलती या उपलब्ध होती है तो उसका इस्तेमाल भी बेहिचक करते हैं। दूसरी ओर बच्चों को खेलकूद का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, जिसमें स्थानीय खेल के अतिरिक्त रस्सी कूद, कुर्सी खेल, डांडिया, बाधा दौड़, रिले दौड़, हैंग हॉन्ग, रिंग, जलेबी दौड़, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि के इस्तेमाल से अनेकों तरह के खेल खेलते हैं। निर्धारित घंटी में बच्चे स्वयं पंक्ति बनाकर खुद से रजिस्टर पर अपना नाम दर्ज करते हैं
और खेल सामग्री प्राप्त करते हैं। खेल के बाद सामग्री को बच्चे खुद ही यथास्थान रख देते हैं। कक्षा में पर्याप्त वाचन अभ्यास कराया जाता है। गणित की संक्रियाओं को सीखने के लिए मूर्त वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। कक्षा में टंगे ग्रेड चार्ट पर बच्चे खुद से अपनी उपलब्धियां दर्ज करते हैं। छोटी छोटी सरल किताबें बच्चों की पहुंच में दीवार में रस्सी के सहारे लटका कर रखी गई है, जिसका उपयोग रखरखाव तथा नियंत्रण बच्चे स्वयं करते हैं। साप्ताहिक मूल्यांकन की प्रगति को संग्रहित कर उसकी समीक्षा की जाती है, ताकि उसके आधार पर अगले सप्ताह की कक्षाओं का संचालन किया जा सके। अंतिम घंटी में सभी कक्षा के बच्चों के साथ मैदान में पहारा, गिनती, अल्फ़ाबेट एवं अन्य छोटे छोटे भाषाई घटकों का समवेत वाचन करवाया जाता है, ताकि संख्या ज्ञान और साक्षरता से संबंधित प्रमुख तथ्यों को स्थायित्व दिया जा सके। अंतिम समय में प्रतिदिन प्रति आइटम के अनुसार अलग अलग बच्चों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है, ताकि उसके नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। कक्षा तथा स्कूल की दीवारों पर अनेकों पेंटिंग बनाए गए हैं, जो बड़े बच्चों द्वारा बनाया गया है। वर्ग कक्ष में भाषा एवं गणित का प्रयोगशाला कोना तैयार किया गया है, उससे संबंधित और भी कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी कभी कभी ऊंची कक्षा के बच्चों को छोटी कक्षा में भेजा जाता है, जो सिखाने से अधिक बेहतर उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। इन सब गतिविधियों का समेकित प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और प्रतिदिन एफएलएन के लक्ष्य पूर्ति के क्षेत्र में उसकी उपलब्धि अच्छी होती जाती है। निर्धारित और खोजे गए नवाचारों का व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए किट के अतिरिक्त अच्छी उपलब्धि हासिल करने के लिए कक्षा में संख्या तथा साक्षरता से संबंधित अनेकों गतिविधियों और खेलों का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें अंत्याक्षरी, पाठ वाचन, कविता पाठ, वाद विवाद, लेखन, श्रुतलेख, गीत गायन, चित्रकला, पहेली, चुटकुला, कहानी पूरा करो, अंकों का खेल आदि प्रतियोगिता का नियमित रूप से संयोजन किया जाता है और अच्छी उपलब्धि लाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। एफएलएन किट के बेहतर उपयोग करने वाले बच्चों एवं शिक्षकों को भी विद्यालय की ओर से सम्मानित किया जाता है। बीच बीच में शनिवार को अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें उनके बच्चे की प्रगति वे स्वयं देखते हैं। सीखने की रफ्तार, उपलब्धियां, खूबियां, आदतों, कमियों आदि पर चर्चा वे शिक्षकों के साथ करते हैं। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को किस तरह से सीखने में सहयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से बीच बीच में बच्चों के कामों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है, बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, अच्छी उपलब्धि की सराहना की जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे स्कूल में एफएलएन किट का बेहतर उपयोग किया जा रहा है, जो मूलभूत संख्या ज्ञान और साक्षरता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुकूल, पुष्ट तथा बेहतर आयाम देने वाला बनता है।